आप सबको प्रणाम। आप सबकी सभी मनोकामनाएं जो शुभ हैं सभी के लिए, आपके लिए भी वह जगदम्बा पूर्ण करें, ऐसी मेरी प्रार्थनाएं। आज जिस विषय को लेकर मैं आपके सामने आया हूं वह बड़ा प्रासंगिक सा है, क्योंकि मुझे निरंतर एक प्रश्न का जवाब देना होता है कि हम आपके द्वारा बताए गए उपाय कर रहे हैं, आपके द्वारा बताए गए मंत्र कर रहे हैं, या किसी अन्य के द्वारा बताए गए उपायों को हमने सालों साल किया है। हम निरंतर मंदिर जाते हैं, नित्य पूजा करते हैं, फिर भी हमारे कार्य नहीं बनते, ऐसा क्या कारण है? आप सभी सुधीजनों से हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि सबसे पहले तो आपको जो मंत्र बताया गया है मेरे द्वारा या किसी अन्य के द्वारा, उसका अर्थ ज़रूर जान लें। शब्द दर शब्द उसका अर्थ जान लें। अगर आपको उसका अर्थ नहीं समझ आता है तो कृपा कर मुझे अवगत कराएँ। मैं प्रयास करूँगा कि आपको उस मंत्र का अर्थ और भाव अर्थ दोनों ही उपलब्ध कराऊँ। पहली शर्त कि आपको मंत्र का अर्थ पता हो। ऐसा नहीं कि आपको एक मंत्र बताया और आप निरंतर उसका जाप कर रहे हैं। भावना जब तक पैदा नहीं होगी आपके मन में उस मंत्र के प्रति, और भावना तब पैदा होगी जब आप उसका अर्थ जानते होंगे। दूसरी शर्त, जब भी आप पूजा के लिए बैठें, किसी भी तरह की पूजा हो, जाप हो, पूजा हो, सर्वप्रथम अपना आसन अलग से नियत कीजिए। आपका आसन आपकी ऊर्जा का संरक्षक है, तो आपका आसन अलग हो। प्रत्येक स्थिति में आसन ऊन का हो। ऊन का आसन कई बार नहीं मिलता। आप एक आसान काम कर सकते हैं कि एक अपना स्वेटर ले लें, उसको अच्छी तरह से धुल लें और उसका आसन के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दें। तब आपकी पूजा समाप्त हो तो उस आसन को, स्वेटर को ठीक से लपेट कर एक सुरक्षित स्थान पर रख दें जो शुद्ध भी हो। ध्यान रहे उसका प्रयोग और कोई ना करे, क्योंकि सब कुछ तो ऊर्जा पर ही निर्धारित है। जब आप मंत्र जाप करते हैं, जब आप पूजन करते हैं, जब आप श्रम करते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। आपकी ऊर्जा आपके साथ रहे, आपके पास रहे। तीसरा तीसरा बिंदु महत्वपूर्ण है। आप सब भगवान गणेश की कीर्ति से, उनके यश से परिचित हैं, और जहाँ पर भी मंत्रों का लाभ बताया गया है, साधना का लाभ बताया गया है, यज्ञ का लाभ बताया गया है, वहाँ इन्हें करने के लिए कुछ मोटा मोटा एक विधान है। तो सबसे पहला विधान है भगवान श्री गणेश का स्मरण करना। देवताओं ने वचन दिया है कि तब तक भगवान गणेश का ध्यान करके कोई शुभ कार्य आरंभ नहीं किया जाएगा। हम किसी भी तरह का आग्रह या प्रणाम, निवेदन कितना स्वीकार करेंगे हमें नहीं पता। तो भगवान गणपति का ध्यान करें। पूजा करने बैठें तो ओम गम गणपते नमः। दूर्वा हर जगह उपलब्ध है, दूर्वा अर्पित कीजिए, एक मोदक अर्पित कीजिए, जरूर कीजिए। आसन पर स्वस्थ होकर बैठिए, बहुत जरूरी है स्वस्थ होकर। आप जब पूजा कर रहे हो तो आप अपने अंदर अवस्थित हों, स्व में अवस्थित हों। इससे पहले मैंने आपको बताया मंत्र का अर्थ आपको पता हो। मंत्र ध्वनि है। मंत्र एक यांत्रिक प्रक्रिया है, एक विशेष तरंग के आधार पर, एक छंद के आधार पर रची हुई अद्भुत वैज्ञानिक कृति हमारे ऋषियों की। मंत्र का अर्थ आपको पता है, आसन आपका स्वयं का है, भगवान गणपति का आपने ध्यान किया है। मंत्र जाप कीजिए, फुर्सत से कीजिए। मैं यहाँ थोड़ा सा एक परिपाटी का विरोध में भी रहता हूँ कि सुबह ही करना है, दोपहर करना है, तब आप शांति से कर सकें। तब आपको भोजन किए हुए 2 घंटा हो गया, आपकी सारी ऊर्जा नहीं तो भोजन पचाने में लगी है।
आपको नींद आ रही है तो आपको बड़ी जल्दी है। आप व्यापारी हैं तो आपको दुकान पर जाना है। आप कहीं जॉब करते हैं तो आपको जॉब पर जाना है। ऐसे में मत कीजिए जब आप आराम से कर सकें। निश्चिंत होकर स्वस्थ होकर बैठिए। जाप हो गया। अगर ये जाप आपका माँ के किसी भी रूप से संबंधित है तो कृपा करके भगवान भैरव का ध्यान उठने से पहले करें। बड़ा आसान सा मंत्र, बड़ा सुंदर मंत्र। ओम ह्लीं बटुकाय आपुदु धारणाय कुरु कुरु बटुकाय ह्लीं ओम स्वाहा। भगवान भैरव की कथा पढ़िए। आप पाएंगे कि आपकी पूजा निरर्थक अगर रही है, आपको लगा है कि आपको पूजा से विशेष लाभ तो जरूर होता है, समझिए यथोचित लाभ हो, जितना आपने चाहा था उतना हो, तो कुछ परंपराएं हैं उनका निर्वहन करें। तो भगवान भैरव की कथा पढ़िए। अब इसके पश्चात पूजन के समापन से पूर्व, विश्राम से पूर्व, जब आप आसन छोड़ने वाले हैं तो अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल की जरूर डालें। आसन उठाइए, उसके नीचे 2 बूंद जल की डालिए और अपने बीच की 2 उंगलियों से जल को स्पर्श करके माथे पर तिलक कर लीजिए। ओम शक्राय नमः। जितनी ऊर्जा उत्पन्न हुई थी उसको अपने अंदर समाहित कर लीजिए आज्ञा चक्र के माध्यम से। आज्ञा चक्र क्या है, थोड़ा सा अध्ययन कीजिए। जिनका आज्ञा चक्र जागृत है उनको कोई संशय नहीं होता कि ये क्यों किया जा रहा है। भूलवश कर रहे हो तो बात अलग है, नहीं तो जिनको आज्ञा चक्र का पता है वह इस क्रिया को निश्चित ही करते हैं। अब आप अपने आसन से खड़े हो जाएं। कम से कम एक परिक्रमा क्लॉकवाइज जरूर लें। सिद्धांत ऊर्जा का है, परिक्रमा लेने से क्या होता है इस बारे में अध्ययन कीजिए। सूर्य यदि उदय अवस्था में है अभी, वह जल सूर्य को अर्घ्य के रूप में गायत्री मंत्र के साथ पंजों के बल खड़े होकर अर्पित करते हैं। कुछ दिन करके देखिए आप, जो परिणाम आज तक प्राप्त नहीं हुए अब प्राप्त होंगे। बस स्वस्थ होकर करें, तन्मयता से करें, अधीर ना हो, आराम से करें। देवता तो बरसा रहे हैं, दे रहे हैं, हर समय दे रहे हैं। आप लेने वाले बने। आप दूध लेने के लिए छलनी का इस्तेमाल ना करें, भगोने का ही इस्तेमाल करें, किसी पात्र का इस्तेमाल करें, क्योंकि शब्द पात्र और कुपात्र अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं। हम पात्र बने ईश्वरी कृपा के। आप सबका दिन शुभ हो, आपके सभी मंगल लक्ष्य आपको प्राप्त हों, आपकी सब मंगल इच्छाएं पूर्ण हों, क्योंकि मंगल इच्छाएं सदैव सबके कल्याण के लिए होती हैं। ऐसी शुभकामनाओं के साथ, ऐसी निरंतर प्रार्थनाओं के साथ आज के लिए प्रणाम। और किसी विषय पर जल्द ही आपसे बात करूंगा। आपका आभार, आपका धन्यवाद, आपने समय दिया।